तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग जो है सो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने ज़्यादातर देखा है मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनको काफ़ी एग्ज़ाम्स में बड़ी परेशानी होती थी सॉल्व करने में। तो मैं कुछ सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस का 10 पार्ट्स में लाने वाला हूँ। आप सजेशन देंगे कमेंट बॉक्स में कि ज़्यादा क्वेश्चंस का लाइए तो ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, 5 क्वेश्चन समझने में थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी ठीक रहता है। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट से कि कैसे कैसे जो है सो सॉल्व करना है चीज़ों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, देखिए ट्रायंगल और सर्कल है ना, या दोनों का मिक्सअप, ये मतलब आपको समझिए कि एग्जामिनेशंस का फेवरेट्स होता है। ठीक है ना। सर्कल के साथ तो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है सो अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग ये जो ऊपर में जो आपको फिगर दिख रहा है ये किसी और क्वेश्चन का है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल एबीसी। चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ ड्रॉ वाले में कुछ ट्रायंगल का ऑप्शन। हाँ, मिल रहा है। चलिए एक प्यारा सा ट्रायंगल जो है हमारा ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। चलिए गुड। अब क्या है ना। ठीक है, तो चलो देखो यार, एंगल पहले तो ए बी सी लिख लो। ए बी सी क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, ये ले लो 70 डिग्री। एंगल बी सी ए क्या है हमारा, 40 डिग्री। अच्छा, और O इज द इंटरसेप्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स एंड देन द एंगल बी ओ सी। सबसे पहले जानिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा सब सिंपली, सबसे पहले लाइन को बाइसेक्ट करो। लाइन का बाइसेक्ट क्या है, ठीक है, ये है। अगर मान लो कि इसकी लेंथ अगर 10 मीटर है, इन मैं बस एग्जांपल समझाने के लिए, तो 5 5 हो गया। तो यही इसका यही इसका बाइसेक्ट पॉइंट है, मतलब कि एकदम आधे पे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होता है, मिसकंसेप्शन की वजह से, कि भाई लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट इसी को इंटरसेक्ट मतलब इस पे टच होता हुआ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। मेरा पर्पस है जस्ट आई हैव टू बाइसेक्ट द sides of the triangle, then we have to draw a perpendicular. That means the perpendicular bisector, nothing else, right? So do the same operation with the AC as well. So क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों डिवाइड हो गया, then we will draw the one perpendicular. So that line will known as the perpendicular bisector of AC, right? Then again the same story with AB, just a point mark which shows it's the middle point of that particular side, and then we will draw one perpendicular over that, so that will be known as the perpendicular bisector for the line AB. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं O। मान लो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, O, राइट। तो ये हमारा जो है सो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। और एक बात आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बता दूं भाई, कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, तो वो किसका सेंटर होता है। मैं अभी इस पॉइंट का नाम नहीं बता रहा हूं, आपको बाद में बताऊंगा ताकि आप उसे याद ना करके समझ पाए। ठीक है, एक ऐसा सर्कल का पॉइंट होता है, ध्यान से समझना, एक ऐसा सर्कल का पॉइंट होता है जो ये जो वर्टिसेस है ना ट्रायंगल्स के, वो उसके सरकमफ्रेंस पे होंगे। किस पे होंगे? वो उसके सरकमफ्रेंस पे होंगे। चलो एक ट्राई करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने का। अगर इस बार में नहीं होगा तो वी विल ड्रॉ बाय ओन। हाँ, देखते हैं ट्राई करके कि अगर टच हो जाए किसी तरह से। लग रहा है हो जाएगा यार। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जो है। ये वाला जो है, इसको ये वाला पॉइंट इसको इधर मान लो यार आप लोग। ठीक है, तो एक ऐसे सर्कल का एक ऐसा सर्कल होता है, सर्कल का ये सेंटर होता है जिसके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस जो है सो उसके सरकमफ्रेंस पे होते हो। ठीक है, राइट है ना। तो अब देखो अब क्या करना है, अब कैसे अब क्या आगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल का होगा उसका सबसे पहला बात है कि वो ये वाला जो है ना, ये इस इधर से होता हुआ गुजरे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये दूर करना है। सेकंड नंबर पॉइंट कि वह एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो तीनों जहां एक दूसरे पे टच करता है, वो एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो कि वो उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो उसके सरकमफ्रेंस पे हो। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो, तो इसलिए इसका नाम हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। क्योंकि अब तो रिलेट कर पा रहे होगे नेम से। ठीक है, चलो, तो अब क्या करते हैं सिंपली। चलो अब देखो, थोड़ा रंग चेंज कर लिया जाए। दो ही चार कलर तो यार होता है दुनिया में जो जिसपे ढंग से जो है बोर्ड्स पे पढ़ाए जा सकते हैं। चलो, तो क्या है सिंपली, अब हम लोग अपने ट्रायंगल वाले रूल पे आ जाते हैं। तो चलो, ट्रायंगल एबीसी में तो एंगल बी का वैल्यू दे दिया है 70 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री। तो एंगल ए का क्या हो जाएगा? सिंपली सबसे पहले तो तीनों का सम कितना होता है? 180, जिसमें से दो वैल्यू दे दी गई है 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, राइट। तो क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया भाई? आ गया समझ में कि ये जो पार्ट है ये क्या है? 70 डिग्री है। आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये जो ओ है ये साधारण पॉइंट नहीं है। ये जो ओ है हमारे पास साधारण पॉइंट क्यों ऐसे हो रहा है? ठीक है, ये ओ जो है सो साधारण पॉइंट नहीं है। यह एक यह एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो कि इस जो त्रिभुज दिए गए हैं वो इसके जो भी वर्टिसेस हैं वो इसके सरकमफ्रेंस पे हैं, राइट। तो चलो, अब इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, बस हमको इस पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा ओ है और ये दोनों लाइन के बारे में देखो। और ये इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो रेड वाला है। ठीक है, अब बताओ, अब कुछ याद आ रहा है इस फोटो को देख के दोनों को? और हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल बीओसी। एंगल क्या पूछ रहा है? बीओसी। अब यहाँ क्या पूरा बीएसी दिया हुआ है। तो आपको पता है ना कि ये वाली जो एंगल होती है, ये वाली एंगल जो है इस वाले से 2 टाइम्स होता है। तो ये देखो, ये प्रॉपर्टीज तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
ठीक है, फिगर देख के स्ट्राइक करना है कि आपके जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं या जिस भी जो भी चीज है, तो सर ने बताया था कि इस टाइप से इस केस में जो है सो हमारे पास क्या होता है, जस्ट मल्टी, ये इसका 2 टाइम्स होता है, राइट। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ए सी, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 140 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलो मिटाया जाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो देखो, देयर इज ए ट्रायंगल एबीसी ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ ए बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है, पढ़ लो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, 5√2, एंड बी ए सी जो है सो 90 डिग्री है, देन फाइंड द रेडियस। सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, चलो यार एक जो है सो बढ़िया सा सर्कल जो है बना लिया जाए इधर। ये बना हमारा सर्कल, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब क्या बोल रहा है जरा देखो तो, ए बी बराबर, ए बी बराबर ए सी। अच्छा छोड़ो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक तो ये मैं ठीक करूंगा, ये जो भी पेन टैप पे मैं ये टैप कर रहा हूँ तो ये जो है ऑप्शंस नज़र आने लग जा रहा है। चलो कोई नहीं यार, ए बी या सी यहाँ पे हम लोग मान लिए, जिस भी तरह से 3 पॉइंट मानना है मान लो, ठीक है। ये हो गया हमारा ए। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी। चलो ले लो यार ए बी, ए बी दे दिया है कितना, 5√2। अच्छा ठीक है, ए सी, ए सी हमारे पास क्या दे दिया है, ए सी क्या दे दिया, ए बी 5, थोड़ा सा जो है, चलो कोई नहीं यार, अब थोड़ा सा फिगर जो है सो हिसाब से बनाएंगे, ताकि अगर बराबर है तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा बराबर सा लाइन बनाए, वैसे कोई इशू नहीं है। बी ए सी, अच्छा इसको लाइन खींचना है खींच दो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद क्या है, बी ए सी, यहीं पर आपको दे दिया भाई कि आप ये 90 डिग्री है, राइट। आप ये क्या है, 90 डिग्री है। तो फाइंड द रेडियस। अच्छा एंगल बी ए सी बराबर क्या है आपका, 90 डिग्री है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अब अचानक से क्या पूछ दिया ये, ठीक है। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अचानक से रेडियस देख के, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे 3 सर्कल और अचानक से रेडियस कैसे दे देगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। सिंपली क्या करना है, पहले अभी जो मैं ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बताऊं याद करो, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के ऊपर में अगर सर्कल है, इट मीन्स कि वो किसी न किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के ही मिलने से जो सेंटर बना था, उससे जो सर्कल खींचा गया है वही उसके सरकमफ्रेंस पे लाई करता है। दैट्स क्लियर है, समझे। तो अब जब एंगल जब 90 डिग्री भाई जब दिया है ना, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है बात। तो इस केस को थोड़ा सा ध्यान में स्पेशल याद रखो। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही ध्यान में आता है भाई आप लोग के, आप कैसा फोटो बनाते हैं, इस तरह का फोटो बनाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लो। और एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे ना सभी के, ठीक है, यहाँ पे के लिए इसकी और यहाँ के लिए इसके, ठीक है। तो
तो जिस भी जगह पे ये लाइन बनता है और वहां से जब हम लोग सर्कल खींचते हैं तो वो ही ये चीज इस फिगर के बारे में दिया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भाई आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा सर्कल होता है ना, जो हमारा सर्कल है, और ये जो आप देख रहे हो इसका हाइपोटेनस, याद है ना, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, यही हाइपोटेनस हमारा डायमीटर होता है। किसका? यही हाइपोटेनस हमारा डायमीटर होता है जब वो किसी सर्कल के अंदर में हो। इज दैट क्लियर? अब कैसे होता है, इसके लिए मेरे पास और भी सारे आपको समझाने के लिए उपाय हैं, लेकिन इसको आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना है कि जो हाइपोटेनस है वही हमारा डायमीटर है। अब चलो देखो, ए बी बराबर क्या दे दिया है, 5√2, ये भी दे दिया है क्या, 5√2। तो हाइपोटेनस आपको पता है ना, तो ये हमारा क्या है, पी है एक तरह से, ये क्या है, बी है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, हाइपोटेनस है। इस फोटो को उठा के चलो इधर ले आ जाओ, ठीक है, चलो, है ना। तो क्या हो जाएगा अंदर बताओ यार, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच, है ना। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू एच, है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100 इज इक्वल टू एच, मतलब 10 बराबर क्या हो गया, एच। और ये हाइपोटेनस इज नथिंग बट द डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 10, देन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 5, 10/2 क्या हो गया, 5, ठीक है। अब हमसे पूछोगे कि क्या एक और तरीका था ध्यान में रखने का, भाई चलो अभी मैं जो, कहाँ गया कर्सर, हाँ, चलो अब एक बात बताओ, अभी मैं ऊपर में बताऊं तुमको, याद आया कि ये जो अगर अगर ऐसे करके मान लो कि कोई यहाँ पे एंगल एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसी जगह पे ऐसे करके ये एंगल वाई अगर दिया हुआ है, तो एंगल एक्स बराबर होता है ना एंगल 2 × एंगल वाई। अभी मैं बताया हूं ना कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटा वाले एंगल के दुगुना हो जाता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। हिंदी मीडियम के लिए जो है हम लोग जो है सो अधिक कोण और न्यून कोण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब चीजों को बनाने के लिए। चलो, तो ये चीज आपको ध्यान में है। अब चलो, क्यों क्यों ये हाइपोटेनस ही डायमीटर होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इस मतलब चीज से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि ये सर्कल है, अब ये क्या है हमारे पास, मान लो कि डायमीटर है मेरा, तो डायमीटर पर जो बनने वाला एंगल है, डायमीटर पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब ये 180 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हुआ तो ये जो मैं ट्रायंगल अभी जो एबीसी लिखा हूं ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप समझ में आया। अब 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो अब समझ में आ गया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस है, इसका मतलब ये एक, जब भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो जो भी हमारा जो हाइपोटेनस है वही हमारे जो है सो जो सर्कल है उसका जो है सो डायमीटर के रूप में हम लोग उसको मानेंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी 2-3 प्रूफ जो है सो दो बता दिए हूँ, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। और इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जानकारी रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं एग्जाम में, है ना। तो उसका एग्जीक्यूशन जब तक नहीं मालूम होगा। अच्छा, आप लोग बताइए, आप ही खुद बताइए कि आप लोगों को ऐसा तो कुछ हम नया चीज नहीं बता दिए हैं कि जो आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन क्या है कि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। पता तो रहना ही है, पता तो होता ही है सब कुछ। क्या हुआ, अच्छा ठीक, चलो, इन अ गिवन पिक्चर, अब यही पिक्चर के बारे में बात हो रहा था, लाइए इसको पकड़ के और इधर थोड़ा सा बड़ा किया जाए ताकि फिगर में ही समझाने में आसान हो, है ना। कौन सा कलर है, लाल, चलो चलो।
अब बताओ कि इन अ गिवन पिक्चर ओ एन वाई ओ एन वाई किधर गया, ओ एन वाई 50 डिग्री, ये मतलब ये जो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। ओ एम वाई चलो ये तो यही दिया हुआ है, सही है। तो एम ओ एन देखो भाई ये वाला बताना है, ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए भाई, यहाँ पे कुछ फिगर हो, सर्कल ट्रायंगल एंड ऑल, सबसे पहले देखो इसमें एक चीज में हम बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे पहले देखो कि यार कहाँ रेडियस बराबर है, मतलब कहाँ रेडियस मिल रहा है तुमको एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में, कहाँ रेडियस तो बराबर ही होता है। कहने का मतलब कि वो चीजें खोजनी है कि कौन सा ट्रायंगल जो है हमारा दो रेडियस से मिलके बना है, तो चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब चलो देखो तो जरा ध्यान से देखो तो ओ एम एन को देखो तो, जिसमें ओ एम और ओ वाई जो है हमारा क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये दोनों रेडियस आर आर मतलब सेम है। अब तुमको पता है ना कि एक ट्रायंगल में अगर दो भुजा सेम है या दो साइड्स सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बेस का जो एंगल होता है वो समान होता है। अब इनसेंस बेस का एंगल नहीं कह के ये कहना उचित होगा कि जो दो बराबर साइड्स हैं उसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके सामने 15 डिग्री, इसके सामने जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। दैट्स इट, क्लियर। क्या हम बोले हैं कि सबसे पहले ट्राई करना है वैसे ट्रायंगल को खोजो जहां पे वैल्यूज तो मिल ही जाएंगे जो रेडियस से मिलके बने हैं। अब चलो ध्यान से देखो तो यार ओ एन वाई को ध्यान से देखो, ओ एन वाई, ठीक है। अभी ओ एम वाई का देख ली, ओ एन वाई देखो तो ये रेडियस और ये रेडियस नहीं है क्या, ओ एन ओ एन और ओ, अच्छा यहाँ 15 मिट गया लग रहा है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो कौन कौन सा एंगल बराबर है, रेडियस ये बराबर है और ये बराबर है। बड़ी आराम से देखना भाई, ठीक है। तो समझो ये इसको, तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल है 50 और इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा बड़ा वाला भी क्या हो जाएगा, 50। अब ध्यान से देखो, अब एकदम आंसर पे आ गए हो आप लोग, ठीक है। चलो तो अब हमको बताओ कि जब ये एक देखो एक ट्रायंगल इस तरह से तुमको मिल रहा है, राइट, ठीक है, तो जिसका ओ एन वाई, ठीक है, यहाँ पर 50 दिया हुआ था, ई पता चल गया कि रेडियस रेडियस है तो ई भी 50 हो जाएगा। तो ई वाला जो कोण है वो 80 डिग्री ना हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल तो 100 ही होना, 180 ही होना है। 180 में से क्या हो जाएगा, ये दोनों 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बच गया कितना, 80 बच गया, ई वाला बच गया कि नहीं बच गया भाई बताओ। तो सिंपली बात है क्या, ये मेरा कितना बच गया, 80 बच गया। उसी तरह से ध्यान से देखो अब ऊपर वाले में क्या बोल रहा है, ओ एम वाई में देखो, ओ एम वाई में देखो कि यहाँ क्या है, 15 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री। अरे भाई तो ई कितना होगा, 30 हट जाएगा, 180 में से 30 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 150 डिग्री बचेगा ना यार, ठीक है। अब यही देखो, अब ई जो एंगल है तुम्हारा एम ओ एन के बारे में पूछ रहा है, एम ओ एन के बारे में, एम ओ वाई पता चल गया। एम ओ एन के लिए क्या है देखो तो एन नाम का एगो डंटा निकला हुआ है, तो इसी के बारे में ना पूछ रहा है। तो ई पूरा का पूरा 150, और भी जो है सो हम ई निकाल लिए कितना, 80 निकाल लिए। ई वाला अब ये ना 80 निकाले हैं, यहाँ से देखो ये वाला, अब ये ना 80 निकाले हैं, छोटकी वाला जो पार्ट है। अब बड़का वाला पार्ट यहाँ से 150 निकाल लिए हैं, तो ये छोटकी वाला पार्ट कितना बच जाएगा, 150 माइनस 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आंसर, 70 डिग्री। तो फोटो में ही हमको जो है सो बना लेना है। देखिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप ये सारी चीजें भाई प्रैक्टिस पे ही जो है सो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो
मैं इसको बहुत बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा के। मतलब अभी क्या है कि मैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या है कि अब अगर एक एक छोटा छोटा बारीकी जानना है एकदम, थोड़ा इसको तो थोड़ा बेस से सीखना पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है सो कोई अपने आप से ट्रिक लगा लें और सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ, ठीक है। अगर ट्रिक बहुत जल्द तेजी से बताया भी जाए और बेस पता ही नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ इन सेंटर का, सरकम सेंटर का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा फिर। ठीक है, कोई काम मतलब ट्रिक काम नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो बिना भाई बेस का तो उपाय नहीं है इसमें। बेसिक्स नॉलेज तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसको पकड़ के इधर कर देते हैं आराम से। चलो, इसको इधर रखो यार अभी फिलहाल। ठीक है, ठीक। चलो ब्लू रंग का कुछ ट्राई करते हैं जी। छोटा हो जा रहा है यार। ठीक है। चलो चौथा नंबर देखो तो, द टू कॉर्ड्स। अच्छा, वेरी गुड। कॉर्ड्स आते ही जो है ना सो प्रॉपर्टीज ध्यान में आने लगता है। तो टू कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ ऑफ अ मीटर, ऑफ लेंथ ए मीटर एंड बी मीटर, substituted angles 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स रेस्पेक्टिवली। जो जो दो कॉर्ड हैं, जिस एक कॉर्ड का लेंथ ए मीटर है वह 60 डिग्री का, और जिसका बी है कॉर्ड का लेंथ, वो जो है सो भाई साहब 90 डिग्री का जो है सो बनाते हैं। ठीक है। तो व्हाट, अच्छा, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू। गुड। चलो तो एक सर्कल ड्रॉ करें। तो सर्कल ड्रॉ करने से बढ़िया है कि इसमें से सर्कल निकाल लिया जाए, थोड़ा प्यारा सा सर्कल होता है इसमें। ठीक है, तो चलो देखो यार, बताओ इसमें क्या बोल रहा है कि अब हमारे पास एक सेंटर तो ले ही लो। ठीक है, सेंटर हो गया हमारा ये। अब एक कॉर्ड ए बी है। ठीक है, जहां मन है वहां बना दो भाई, कोई टेंशन का बात नहीं है। ए, अब मान लो ए बी है, जिसका लेंथ कितना मीटर है, ए मीटर है। ठीक है, ई भाई साहब कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, और उसी जगह एगो भाई साहब ये जो कॉर्ड है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। तो देखो, अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग जो है सो कोई कॉर्ड लेके 90 डिग्री बनाओ। ठीक है, तो तुमको पता है ना कि एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड एक डायमीटर होता है। और जैसे ही यार देखो 90 डिग्री समझ में आए ना, सबसे पहला बात यह है कि 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बना सकता है, वो डायमीटर ही बना सकता है। ठीक है, तो एक कॉर्ड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक कॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यही ना आपको 90 डिग्री बनाता है भाई। अभी तो जस्ट बताए हैं कि ये टोटल कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो उसका आधा यहाँ बनेगा 90 डिग्री, है ना। बात समझ में आ रहा है। नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। अगर आप ये फोटो नहीं भी बनाते तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला था, लेकिन बना देंगे तो चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री कौन बना सकता है, एक डायमीटर ही बना सकता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है,
ओ सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही थी सेंटर पे 90 डिग्री बनाने का, ना कि सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, तो इसको, चलिए तो इसको जो है ऐड करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो एक और दूसरा कॉर्ड बना लेंगे। ठीक है, एक और दूसरा कॉर्ड बना लेंगे जिसका नाम हम लोग सी डी रख देते हैं, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और वो जो है सो सेंटर पे 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, यहाँ पे बात सेंटर पे बनाने की हो रही थी, सरकमफ्रेंस पे नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से मैंने गलत फोटो बना दिया था इस क्वेश्चन के लिए, सो माफ कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसमें चीजों को। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओ है, मतलब सेंटर है। ऑब्वियस सा बात है यार कि ये आर आर ही होगा, एग्जैक्टली, राइट, मतलब रेडियस, आई मीन रेडियस। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब चलो थोड़ा ध्यान से देखो यार, अभी ट्रायंगल में भी एक चीज पढ़े है ना, जब भी दो चीजें, दो दो हमारे पास अगर ये जो साइड्स इक्वल हैं, तो उसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। इस आर के सामने वाला को मान लेते हैं एक्स, और इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो अब चलो देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बाई टू, 60 डिग्री, राइट। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई 60 मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा चेंज कर ले रंग, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ। तो क्या बोल रहे थे कि ये भी 60 डिग्री हो गया, मतलब ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। बराबर गजब का बात है यार, जब तीनों 60-60 डिग्री हो जाता है तो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, इक्विल, जब तीनों साइड इक्वल, सॉरी तीनों एंगल इक्वल, तो तीनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि जो ए का लेंथ है वो आर के ही बराबर हो जाएगा, राइट। ए का लेंथ भी क्या हो जाएगा, आर के बराबर, क्योंकि इसकी लेंथ आर, इसकी लेंथ आर, तो इसकी भी लेंथ आर। और इस आर को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कहा गया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे चलो, सेम हालत हमारे साथ इसके साथ है। यहाँ क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये दो आर दी हुई हैं, तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, 2r²। एच बराबर क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा। तो एच, एच को न कह के एच को क्या कहेंगे, बी कहेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ एक एक जगह से क्या बोल रहा है, ए बराबर आर, बी बराबर क्या बोल, अच्छा चलो यहाँ लिख ही देते हैं। बी बराबर क्या बोल रहा है, √2r, और ए बराबर क्या बोल रहा है, आर, है ना। तो इस आर के जगह हम ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तभी तो बी और ए में संबंध स्थापित होगा ना। इस आर के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। देखो बी बराबर क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। या नहीं तो एक इक्वेशन ये 1 हो गया, 2 हो गया, दोनों को डिवाइड भी कर दो, कर सकते हो। तो दो एक साइड से डिवाइड करेंगे, ए बाई बी, यहाँ क्या हो जाएगा, आर बाई √2r, आर से आर चला गया, और बी इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो बी बराबर भी क्या हो जाएगा, √2a। तो जैसे रिलेशन आप लोगों को मन है वैसे जो है सो हम लोग कर सकते हैं, वैसा कोनो विशेष बात नहीं है। वो आपके परसेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है। ठीक है, चलो इसको मिटाया जाए। देखो यार, 5 क्वेश्चन में ही इतना सारा चीज पता चल रहा है, तो बाकी के क्वेश्चंस में कितना मजा आने वाला है, सीखने वाले हैं, सो देख लो। ठीक है, पता नहीं बार बार में हम लाल ही क्यों सेलेक्ट कर ले रहे हैं यार। ये कलर कैसा है ये,
चलो जो है अब देखा जाए इसमें। ठीक है, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट, अच्छा चलो थोड़ा दो सर्कल के टच होने का बात हो रहा है, तो थोड़ा सा दो सर्कल बना ही लिया जाए। एक सर्कल भाई ये, और दूसरा इसको टच कर रहा है ना। अच्छा दूसरे बार भी लेना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है यार? अरे बहुत हो गया भाई। चलो एक इसका ओ मान लो, O1 O2, ऐसा कुछ दिया तो नहीं हुआ है ना? ठीक है। एक बोल रहा है कॉमन टेंजेंट ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी भी उसके सरकमफ्रेंस पे टच करे। ठीक है, तो क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट, मतलब एक ऐसा टेंजेंट है ये भाई साहब जो दोनों को टच कर रहा है। एक क्यू है, एक आर है ना? क्यू है और एक आर है। तो इट मेजर्स क्यू पी आर। क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स टचिंग एट क्यू एंड आर एंड मेजर्स क्यू पी आर। अच्छा ये जो टच हो रहा है इसको हम लोग पी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ये वाला जो लाइन है, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर भी एक टेंजेंट, चलो ठीक है समझ में आया, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है सो हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो जब सॉरी माफ कीजिएगा, तो अब क्या पूछ रहा है कि तो एंगल क्यू पी आर। अच्छा जब क्यू पी आर के बारे में पूछेगा तो हम लोग क्या इसमें जवाब देंगे, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का टेंजेंट प्रॉपर्टी जानना है। अगर आपके पास हमारे पास ये जो सर्कल है वो टच कर रहा है, एक कॉमन टेंजेंट है, और ये जो पी से जब एक लाइन खींचते हैं तो वो हमेशा जो है सो परपेंडिकुलर होता है कॉमन टेंजेंट पे। सबसे पहले तो हम लोग को ई 90 डिग्री हो गया, पता चल गया। जब ऊपर में 90 है तो सब पता ही है कि उसके बगल वाला भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि टोटल जो स्ट्रेट लाइन पर जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। तो ये सब बेसिक चीज भाई आपको क्लियर पहले से करके रखना पड़ेगा अगर आप ये सब सवाल बनाने जा रहे हैं तो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया कि जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर होगा पीओ पे। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर देखो कि जो पीओ का जो लेंथ है, ठीक है, और जो ओ क्यू का जो लेंथ है, और क्यू यहाँ क्या है, ओ है ना,
हाँ, ओ क्यू और ओ आर, ये तीनों जो है सो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी जहां आपको पता होगा कि आप जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, फोटो बाहर निकाल लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो सर्कल का जो यहाँ काम करना था वो कर चुका है बेचारा, बता दिया है कि हमारे हम भाई कहाँ कहाँ पे परपेंडिकुलर है, कौन किसके बराबर है। ठीक है, अगर हम फोटो निकालें तो एग्जैक्टली यही फोटो है, हमको ये वाला एंगल निकालना है ना। और एक हमारे पास पीओ करके है जो कि इस पे 90 डिग्री ही है। ठीक है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, ये आपका 90 डिग्री है। अब बताओ, पीओ और ओ आर भी बराबर है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में इसको अगर हम लोग x मान लें और इसको भी x मान लें, तो x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर, ये 90 इधर जाके घटेगा तो 90 डिग्री बनेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ई जो भाई साहब एंगलवा था ई वाला, ये कितना डिग्री बन गया, 45 डिग्री बन गया। उसी तरह से सेम हालत इसका है, ये दोनों सेम है, ये 90 डिग्री है, तो ई भाई साहब भी कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। सेम वाला प्रोसेस इधर भी लगेगा, तो है ना। तो अब एक एंगल में इस तरह से है और ई 45 डिग्री का है, ई 45 डिग्री का है, तो दोनों मिला के कितना बन जाएगा भाई, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो ऐसे चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है, चीजें आसानी होती हैं, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो चीजें बन देखिए आज वहां तक 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है जो भी बिगिनर्स होंगे, तो अच्छे से जो है आप लोग पढ़ाई करिए और बताइए, आपको सजेशन दीजिए कि हमको कैसे समझाना है, क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय।